प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के एक दिवसीय दौरे पर एम्स गुवाहाटी और 3 अन्य मेडिकल कॉलेज राष्ट्र को करेंगे समर्पित। असम एडवांस्ड हेल्थ केयर इनोवेशन इंस्टीट्यूट की भी रखेंगे आधारशिला। साथ ही पात्र लाभार्थियों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कार्ड वितरित कर आपके द्वार आयुष्मान अभियान की करेंगे शुरुआत। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर बीरभूम जिले के सियोरी शहर में जनसभा को करेंगे संबोधित। साथ ही पार्टी कार्यालय का करेंगे शिलान्यास। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की 133वीं जयंती आज। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित अन्य गणमान्य लोगों ने संसद भवन परिसर में दी श्रद्धांजलि। देश भर में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन। वॉशिंगटन में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की दूसरी बैठक संपन्न। दूसरे दिन बैठक में सतत वित्त, वित्तीय क्षेत्र और वित्तीय समावेशन और अंतर्राष्ट्रीय कराधान पर हुआ मंथन। जापान, फ्रांस और भारत ने की श्रीलंका ऋण के लिए समन्वय मंच की घोषणा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सुधार और ऋण स्थिरता के लिए भारत की ओर से श्रीलंका को समर्थन देने की जताई प्रतिबद्धता। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत मोजाम्बिक के ऐतिहासिक संबंधों के विस्तार के महत्व को किया रेखांकित। भारतीय समुदाय से की बातचीत। कहा, भारत आज सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि ग्लोबल साउथ के लिए उठाता है आवाज। और आईपीएल में आज कोलकाता नाइट राइडर्स की सनराइजर्स हैदराबाद से होगी भिड़ंत। वहीं कल खेले गए रोमांचक मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने पंजाब किंग्स को दी 6 विकेट से मात। शुभमन गिल ने खेली 67 रनों की पारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और आइए अब जान लेते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम का दौरा करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री करीब 14,300 करोड़ रुपए की लागत की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री एम्स गुवाहाटी और 3 अन्य मेडिकल कॉलेजों को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वहीं असम एडवांस्ड हेल्थ केयर इनोवेशन इंस्टीट्यूट का शिलान्यास भी किया जाएगा और पात्र लाभार्थियों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कार्ड वितरित कर आपके द्वार आयुष्मान अभियान का शुभारंभ भी किया जाएगा। देखिए खास रिपोर्ट। शुक्रवार को एक दिन के दौरे पर असम पहुंच रहे पीएम मोदी न केवल राज्य को एम्स का तोहफा देंगे और हाईकोर्ट के प्लेटिनम जुबली समारोह में हिस्सा लेंगे, बल्कि सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत बिहू का भी अवलोकन करेंगे। पूर्वोत्तर भारत का ये पहला एम्स बनकर तैयार है। प्रधानमंत्री शुक्रवार को एम्स गुवाहाटी का उद्घाटन और निरीक्षण करेंगे। कुल 1120 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित एम्स गुवाहाटी 30 आयुष बिस्तरों सहित 750 बिस्तरों वाला एक अत्याधुनिक अस्पताल है। इस अस्पताल में 100 MBBS की सीट हैं। ये पूर्वोत्तर के जो 7 राज्य हैं उनके लिए एक अपेक्स सेंटर का काम करेगा। ये एक एडवांस टर्सरी सेंटर होगा जहां पे आपकी एडवांस ट्रॉमा केयर, एडवांस कैंसर केयर और एडवांस कार्डियोथोरेसिक सर्जरीज, कार्डियोलॉजी की सारी सर्विसेज, इंटरवेंशन के सारे जो मशीन हैं वो हमारे पास ऑलरेडी लग चुके हैं। तो ये सारी सुविधाएं लोगों को डोर स्टेप पे मिलेंगी। प्रधानमंत्री असम के 3 अन्य मेडिकल कॉलेज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये मेडिकल कॉलेज हैं नलबाड़ी मेडिकल कॉलेज, नागांव मेडिकल कॉलेज और कोकराझार मेडिकल कॉलेज। इन 3 मेडिकल कॉलेज का निर्माण करीब 18 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। इन मेडिकल कॉलेज के होने से अस्पतालों में 500 बिस्तरों के साथ प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में 100 MBBS छात्रों की वार्षिक प्रवेश क्षमता हो जाएगी। गुवाहाटी में एम्स बनने पर न केवल यहाँ के लोगों को विश्व स्तरीय इलाज की सुविधा उनके घर के पास मिलेगी, बल्कि यहाँ के लोगों को रोजगार के अवसर भी मुहैया कराएगा। साथ ही साथ गुवाहाटी का एम्स पूर्वोत्तर के अर्थव्यवस्था में भी मददगार साबित होगा। प्रधानमंत्री असम एडवांस्ड हेल्थ केयर इनोवेशन इंस्टीट्यूट का भी शिलान्यास करेंगे और पात्र लाभार्थियों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कार्ड वितरित करके
आपके द्वार आयुष्मान अभियान का शुभारंभ भी करेंगे। हमारे कोई सारे प्रोजेक्ट है, इंडियन रेलवेज का प्रोजेक्ट है, असम सरकार का प्रोजेक्ट है, शिलान्यास और उद्घाटन का कोई सारा कार्यक्रम होगा। कुल मिला के लगभग 15,000 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट का या तो शिलान्यास होगा या तो उद्घाटन होगा। प्रधानमंत्री गुवाहाटी उच्च न्यायालय के प्लेटिनम जुबली समारोह के उपलक्ष्य में गुवाहाटी के श्रीमंत शंकरदेव कला क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी असम पुलिस की ओर से डिजाइन किए गए एक मोबाइल एप्लीकेशन असम कॉप का भी शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी एक विशाल बिहू नृत्य का भी अवलोकन करेंगे। इसका आयोजन असम के बिहू नृत्य को असमिया लोगों की सांस्कृतिक पहचान और जीवन के शुभंकर के रूप में विश्व स्तर पर प्रदर्शित करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में एक ही स्थान पर दुनिया के सबसे बड़े बिहू नृत्य प्रदर्शन की श्रेणी में एक नया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का प्रयास किया जाएगा। 14 अप्रैल शुक्रवार को असम के अलग अलग जिलों से 10,000 से अधिक कलाकार इकट्ठा होकर के बिहू नृत्य का प्रदर्शन करेंगे। इससे जहां देश और दुनिया में पूर्वोत्तर की संस्कृति को करीब से जानने और समझने का मौका मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ एक भारत और श्रेष्ठ भारत की एक मिसाल भी पेश करेंगे। इस कार्यक्रम में राज्य के 31 जिलों के कलाकार हिस्सा ले रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी का एक सपना था कि एक स्थानों पे सबसे बड़ी तादाद से एकत्रित होके ये हम लोग बिहू का एक डांस हम लोग करेंगे। लगभग 11,000 डांसर्स ने ये प्रोग्राम परफॉर्म करेंगे अगले 14 तारीख को। मैं चाहता हूँ ये जो हमारे कलरफुल ये डांस सारे दुनिया का सब आदमी अच्छा पाएंगे देख के। हम लोग बहुत एक्साइटेड है जो परफॉर्मेंस देने के लिए। कितना अच्छा होगा ये पता नहीं, लेकिन हम लोगों की तरफ से बहुत ही अच्छा कर रहे हैं हम लोग के लिए पहले बार मतलब बड़ा स्टेज होगा, मतलब जो हम लोग विश्व दरबार में मतलब हम लोग का बिहू को प्रदर्शन करेंगे, पूरे देश के लोग देखेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। ये बिहू विश्व दरबार वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए प्रधानमंत्री जी, असम का मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा साहब जी जो कोशिश कर रहा है, अभी तो कोई ये कोशिश नहीं किया, इसीलिए हम लोग असम का सारे लोग बहुत खुशी है। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री डिब्रूगढ़ के नामरूप में 500 टीपीडी क्षमता वाले मैनथॉल संयंत्र की शुरुआत, ब्रह्मपुत्र नदी पर पलाशबाड़ी और सुआलकुची को जोड़ने वाले एक पुल का शिलान्यास, शिवसागर स्थित रंगघर के सौंदर्यकरण कार्य का शिलान्यास और 5 रेल परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करने सहित विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। उर्मिलेश भट्ट के साथ नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज गुवाहाटी। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे। अमित शाह बीरभूम में पार्टी कार्यालय का शिलान्यास करेंगे और विशाल जनसभा को संबोधित भी। बंगाल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने गुरुवार को सभा स्थल का दौरा करने के बाद कहा कि गृह मंत्री की ये रैली ऐतिहासिक होगी। और अब बात कर्नाटक विधानसभा चुनाव की, जिसकी तारीख सामने आने के बाद चुनाव आयोग अवैध धन और अन्य सामान के परिवहन पर लगाम लगाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। इसी क्रम में एसजे पार्क थाना पुलिस ने एक ऑटो से 1 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की है। पुलिस ने सुरेश और प्रवीण नाम के 2 लोगों के पास से नकदी जब्त की। उनके पास से पैसे से जुड़े कोई दस्तावेज बरामद नहीं हुए। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है। अभ्यास ओरियन में भाग लेने के लिए भारतीय वायुसेना का दल कल फ्रांस के लिए रवाना होगा। यह अभ्यास फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष सेना मॉन्ट डे मार्सन के वायुसेना अड्डे पर आयोजित किया जा रहा है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यह अभ्यास इस महीने की 17 तारीख से अगले महीने की 5 तारीख तक किया जाएगा। वायुसेना के दल से 4 राफेल विमान, 2 C-17, 2 IL-78 विमान और 165 हवाई योद्धा शामिल होंगे। मंत्रालय ने कहा कि भारतीय वायुसेना के राफेल विमानों के लिए ये पहली विदेशी अभ्यास होगा। अभ्यास ओरियन में जर्मनी, ग्रीस, इटली, नीदरलैंड, ब्रिटेन, स्पेन और अमेरिका की वायुसेनाएं इसमें भाग लेंगी।
देश में हेल्थ मिशन की शुरुआत के बाद अब सरकार ने पशु और पर्यावरण के स्वास्थ्य को भी वन हेल्थ में शामिल करने का निर्णय लिया है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला आज नई दिल्ली में नेशनल वन हेल्थ मिशन के तहत पशु महामारी तैयारी पहल का शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित पशु स्वास्थ्य प्रणाली सहायता के लिए एक स्वास्थ्य परियोजना का भी शुभारंभ करेंगे। पशु स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करने के उद्देश्य से फिलहाल देश के 5 राज्यों के 151 जिलों में पशु महामारी तत्परता पहल परियोजना चलाई जानी है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अन्य गणमान्य लोगों ने संसद भवन परिसर में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति ने बाबा साहब के चित्र पर माल्यार्पण कर उनको नमन किया। प्रधानमंत्री ने भी बाबा साहब के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वहीं संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सहित कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे और अन्य गणमान्य लोगों ने भी बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को जो ये पार्लियामेंट के अंदर जो श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम है, कितना भव्य होता है और इससे बाबा साहब के सिद्धांतों को एक मजबूती भी मिलती है और जो नई पीढ़ी है वो बाबा साहब के विचारों को जान पाती है, प्रेरणा लेती है। आज सेंट्रल हॉल में आप देखेंगे कि हमने अभी पुष्पांजलि देकर के माननीय स्पीकर जी के साथ हम आए हैं, तो वहाँ आप हर राज्यों के बच्चे बैठे हैं जो कंपटीशन करके बाबा साहब का व्यक्तित्व कैसा था उनका सारा उन्होंने लेख लिखे हैं, उनके कंपटीशन करके ये लोग आए हैं और 30 बच्चे यहाँ अभी भाषण देंगे। तो ये नए नए नवाचार जो हम हमारे देश के जो महान व्यक्तित्व हैं उनके बारे में नई पीढ़ी जाने, ऐसे नवाचार भी हम कर रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी के केंद्रीय मुख्यालय में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित तमाम नेताओं ने बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री की अगुवाई में सरकार बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ा रही है। देश भर में आज बीजेपी कार्यकर्ता बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। उनके योगदान के कारण हम कह सकते हैं कि आज भारत तीव्र गति से जो आगे बढ़ा है, उस बढ़ने में उनका बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने सारे समाज को एकत्र करके एक साथ आगे बढ़ाने में एक उसकी संवैधानिक ढांचे में व्यवस्था की थी, जिस कारण से देश आगे बढ़ा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सच्चे मायने में याद करना हो तो उनके बताए हुए रास्ते पर चलना, ये हम सब लोगों की जिम्मेवारी है और भारतीय जनता पार्टी उनकी नीतियों पर चलते हुए आगे बढ़ रही है। आज अगर हम कहें तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जितने भी कार्यक्रम लिए हैं वो सामाजिक न्याय की ओर जाते हैं, वो आर्थिक सुदृढ़ीकरण की ओर जाते हैं और वो समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को सशक्तिकरण की ओर जाते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि बाबा साहब की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि, उनका योगदान हम सभी के लिए पथ प्रदर्शक है। बता दें कि आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर लोग उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर याद कर रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर आज नई दिल्ली से बाबा साहब अंबेडकर यात्रा भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन रवाना की जाएगी।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के पर्यटन, संस्कृति और विकास मंत्री जी किशन रेड्डी नई दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। भारतीय रेलवे और IRCTC एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत बाबा साहेब अम्बेडकर यात्रा का संचालन करने जा रही है। भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन द्वारा चलाई जाने वाली इस यात्रा से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन से जुड़े प्रमुख स्थानों और उनके विरासत स्थलों के दर्शन का समग्र अनुभव प्राप्त होगा। 7 रात 8 दिन की ये यात्रा 14 अप्रैल को हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से रवाना हो रही है और इस यात्रा का किराया शुल्क मात्र 21,650 रुपए प्रति व्यक्ति से आरंभ होगा। यात्रा का आरंभ दिल्ली स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक के दर्शन व भ्रमण से होगा। इसके पश्चात ये स्पेशल ट्रेन अंबेडकर नगर, महू, नागपुर, सांची, वाराणसी, सारनाथ, बोधगया, राजगीर, नालंदा तक का सफर तय करेगी। इस यात्रा के लिए यात्री हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, मथुरा स्टेशन और आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से ट्रेन बोर्ड कर सकते हैं। दूसरे दिन यात्री इस यात्रा का दूसरा पड़ाव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली के दर्शन करेंगे, जिसके पश्चात ट्रेन नागपुर के लिए रवाना होगी। इस यात्रा के तीसरे दिन यात्री डॉक्टर BR अंबेडकर की बौद्ध धर्म ग्रहण स्थली और नागपुर के पवित्र स्मारक दीक्षा भूमि का भ्रमण कर सकेंगे, जहां से ट्रेन सांची के लिए प्रस्थान करेगी। यात्रा के चौथे दिन सांची के पावन स्तूप एवं अन्य बौद्ध स्थलों के दर्शन का अवसर प्राप्त होगा। यात्रा के 5वें दिन यात्रीगण धर्मनगरी वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर और सारनाथ के दर्शन कर सकेंगे। यात्रा के 6ठे दिन यात्री बोध गया स्थित होटल में विश्राम के लिए प्रस्थान करेंगे, जिसके पश्चात यात्रीगणों को महाबोधि मंदिर सहित विभिन्न बौद्ध स्थलों के भ्रमण का अवसर मिलेगा। यात्रा के 7वें दिन यात्री राजगीर पहुंचकर नालंदा का भ्रमण करेंगे। ये यात्रा दिल्ली में समाप्त होगी। इस यात्रा पैकेज में शामिल है रेल यात्रा, रहने की व्यवस्था, खान पान, बस द्वारा भ्रमण। इस अंबेडकर यात्रा और भारत गौरव टूरिस्ट सर्किट के दूसरे टूर्स की जानकारी के लिए विजिट करें www.irctctourism.com/भारत गौरव। एक भारत श्रेष्ठ भारत। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी बाबा साहब अम्बेडकर को याद किया। मऊ, मुंबई, दिल्ली, इंग्लैंड, सब जगह जो जमीनें हमारे पास नहीं थी उनको भी वापस लेकर कहीं पर उनके म्यूजियम बनाए गए। तो ये पंच तीर्थ का ये पूरा काम मोदी सरकार ने पिछले 5 वर्षों में किया है। ये बाबा साहब के प्रति एक बहुत बड़ी समर्पण भाव के साथ काम किया गया। पंजाब और हरियाणा समेत देश के कई हिस्सों में आज बैसाखी का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये त्योहार खासकर कृषि पर्व के तौर पर मनाया जाता है, क्योंकि इस दौरान पंजाब में रबी की फसल पककर तैयार हो जाती है। बैसाखी के साथ साथ आज मेषादी, वैशाखड़ी, पुतांदू, विशु, नववर्ष और बोहाग बिहू भी मनाया जा रहा है। आज के इस खास दिन पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों और गुरुद्वारों में जाकर प्रार्थना करते हैं। बैसाखी पर्व के अवसर पर उत्तराखंड के हरिद्वार में हर की पौड़ी पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पावन स्नान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक संदेश में वैशाखी, विशु, रोंगाली बिहू, नववर्ष, वैशाखड़ी और पुतांदू पिरापू के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा, ये त्योहार हमारे अन्नदाताओं की कड़ी मेहनत का पुरस्कार और इससे मिलने वाली खुशी, समृद्धि और प्रगति का उत्सव है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्योहार हमारे अन्नदाता किसानों के कठिन परिश्रम के प्रति सम्मान दर्शाने का भी अवसर है। राष्ट्रपति ने कामना करते हुए कहा कि खुशियों से भरे ये त्योहार हमें अपने राष्ट्र की प्रगति और देश के अलग अलग भागों के लोगों के बीच भाईचारा मजबूत करने के लिए प्रेरित करें। और आइए नजर डालते हैं कोरोना संक्रमण के ताज़ा आंकड़ों पर। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 11,109 नए मामले दर्ज किए गए।
वहीं पिछले 24 घंटों में 6,456 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हुए हैं। इसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.70% हुआ। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 4.29% दर्ज किया गया। इसके साथ ही दैनिक पॉजिटिविटी रेट 5.01% दर्ज किया गया है। देश में कोरोना की सक्रिय मामलों की संख्या 49,622। देश में टीकाकरण का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के रूप में शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 220 करोड़ 66 लाख से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में 467 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। विदेश मंत्री एस जयशंकर 3 दिवसीय यात्रा पर बृहस्पतिवार को मोजाम्बिक की राजधानी मापुतो पहुंचे। विदेश मंत्रालय के अनुसार विदेश मंत्री 13 से 15 अप्रैल तक मोजाम्बिक की यात्रा पर हैं। ये भारत के किसी विदेश मंत्री द्वारा मोजाम्बिक की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री ने 132 किलोमीटर टेकाबुजी नोवा सोफाला रोड परियोजना के हिस्से के रूप में निर्मित बूजी ब्रिज का वर्चुअल उद्घाटन किया, जो भारत मोजाम्बिक संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। वहीं विदेश मंत्री ने कल शाम मापुतो में उच्चायुक्त द्वारा आयोजित स्वागत समारोह में भारतीय समुदाय के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस दौरान अपने संबोधन में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत मोजाम्बिक के ऐतिहासिक संबंधों के विस्तार के महत्व को रेखांकित करते हुए इसे और आगे ले जाने की प्रतिबद्धता जताई। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत आज न सिर्फ अपने लिए बल्कि ग्लोबल साउथ के लिए आवाज उठाता है। उन्होंने कहा कि भारत आत्मनिर्भर बनने के लिए निरंतर आगे बढ़ रहा है। इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कल मापुतो में श्री विशंबर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की और विदेश मंत्री ने ट्वीट कर कहा कि वहां भारतीय समुदाय के साथ बातचीत कर खुशी हुई। भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स की 2 दिवसीय बैठक कल वॉशिंगटन डीसी में संपन्न हुई। ये बैठक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक समूह की 2023 की स्प्रिंग बैठकों से अलग आयोजित की गई थी। वित्त मंत्रियों और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने इस बैठक की संयुक्त अध्यक्षता की। इस बैठक में G20 सदस्य देशों के लगभग 300 से ज़्यादा प्रतिनिधि, 13 आमंत्रित देश और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों ने भागीदारी की। ये बैठक वैश्विक अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय तंत्र, सतत वित्तीय क्षेत्र, वित्तीय समावेशन और अंतर्राष्ट्रीय कराधान विषयों पर 3 सत्रों में आयोजित की गई। इस सत्र के दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली पर आयोजित सत्र में सदस्यों ने यूक्रेन युद्ध, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और वित्तीय स्थिरता से संबंधित मौजूदा जोखिमों सहित वैश्विक आर्थिक परिदृश्य की मुख्य चुनौतियों पर चर्चा की। बैठक में कहा गया कि जलवायु वित्त पोषण पर बातचीत सही दिशा में आगे बढ़ रही है। सदस्यों ने सहमति जताई कि G20 वैश्विक आर्थिक भरपाई के लिए अनुकूल व्यवस्था को बढ़ावा देने में समान सहमति देने में योगदान दिया जा सकता है। G20 ये भी सुनिश्चित कर सकता है कि अत्यधिक संवेदनशील देशों की आबादी का ये वर्ग अच्छी तरह सुरक्षित है। मीडिया से बातचीत में वित्त मंत्री ने कहा कि G20 देशों ने वैश्विक वित्तीय समावेशन और उत्पादकता लाभ के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को सशक्त करने में रुचि दिखाई। निर्मला सीतारमण ने कहा कि जब हम क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना की बात करते हैं तो हमें इसमें सीमा पार भुगतान के मुद्दों को भी शामिल कर लेना चाहिए। On crypto also highlighted the fact that it's not going to be confined to one part of the world. Its implications can affect the emerging market economies as well. So even as we are talking about crypto, the impact that it can have on developed economies and the impact it can have on emerging market developing economies have also been taken on board. वॉशिंगटन डीसी में उद्यमियों और नेताओं के रूप में महिलाओं को सशक्त बनाना
विषय पर एक पैनल चर्चा के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं को ऋण सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाए। उन्होंने कहा 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में महिलाओं के लिए वित्तीय समावेशन को बड़े पैमाने पर लॉन्च किया गया। It is on those specific areas India has taken steps in the last few years. Credit and women not having enough property or money or anything else to give as guarantee. I'm so happy to say that in 2014 I was a junior minister of finance, and that's when the financial inclusion program was launched in a major way. Prime Minister Modi's first line, and that line continues till today, is that it has to be a women-led development for India rather than just women-centric. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वॉशिंगटन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की बैठकों के इतर श्रीलंका ऋण मुद्दों पर एक उच्च स्तरीय कार्यक्रम में भाग लिया। इस मौके पर वित्त मंत्री ने आर्थिक सुधार और ऋण स्थिरता के लिए भारत की ओर से श्रीलंका को समर्थन देने की प्रतिबद्धता जताई। वॉशिंगटन डीसी में वित्त मंत्री ने जापान के वित्त मंत्री शुनिची सुजुकी के साथ भी मुलाकात की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने G20 अध्यक्षता के तहत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जापान के निरंतर समर्थन को धन्यवाद दिया और आगामी मई में जापान में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन के लिए सुजुकी को शुभकामनाएं दी। और अब बात खेल जगत की। आईपीएल में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। आईपीएल के मौजूदा सीजन में कोलकाता की टीम मजबूत स्थिति में है। दोनों टीमों ने अब तक 3-3 मुकाबले खेले, जिसमें केकेआर ने 2 में जीत हासिल की, जबकि उसने 1 मुकाबला गंवाया। वहीं दूसरी ओर सनराइजर्स हैदराबाद अब तक केवल 1 ही मैच जीत पाई और 2 मुकाबलों में उसे हार का मुंह देखना पड़ा। फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। बाबा साहब भारतीय संविधान को